कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मो ते संगोस्त्व कर्मणि। आज हम अपने चैनल पर एक मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास एक पुरानी कुल्हाड़ी और अपनी ईमानदार मेहनत की पूंजी थी। धर्मदत्त की सबसे बड़ी दौलत उसकी दयालुता और निस्वार्थ सेवा का भाव था। वह एक नियम का पालन करता था। जंगल में कभी भी हरे पेड़ नहीं काटता था। वह केवल जमीन पर गिरी हुई सूखी लकड़ियां ही इकट्ठा करता ताकि प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचे। एक दिन जब धर्मदत्त लकड़ियों का गट्ठर पीठ पर लादकर लौट रहा था, उसने खेत में एक किसान को देखा। किसान एक बहुत बड़ा पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वह थका हुआ था और सफल नहीं हो पा रहा था। धर्मदत्त ने अपनी थकान और समय बर्बाद होने की चिंता नहीं की। उसने तुरंत अपना गट्ठर नीचे रखा और बिना किसी अपेक्षा के किसान की मदद की। पत्थर हटाकर उसने किसान से कुछ भी नहीं मांगा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। गांव के लोग धर्मदत्त पर हंसते थे। वे कहते थे, यह मूर्ख है, कितना काम करता है, फिर भी गरीब है, क्योंकि यह अपने काम का मूल्य नहीं जानता। पर धर्मदत्त इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका मानना था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दोपहर जब गर्मी अपने चरम पर थी, धर्मदत्त जंगल में भटक गया। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उसके पास पानी की एक छोटी सी मशक थी जिसमें जीवन की अंतिम कुछ बूंदें थीं। तभी उसने नदी किनारे एक वृद्ध तेजस्वी ऋषि को मूर्छित अवस्था में पड़ा देखा। ऋषि प्यास से तड़प रहे थे। धर्मदत्त ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी प्यास को किनारे किया और अपनी पानी की अंतिम बूंदें उन महर्षि के मुख में डाल दी। उसने ऋषि के हाथ पैर की मालिश की और उनकी सेवा तब तक की जब तक ऋषि होश में नहीं आ गए। ऋषि ने आंखें खोली। उनका नाम महर्षि ज्ञान सागर था। उन्होंने धर्मदत्त के निस्वार्थ भाव को पहचाना और मुस्कुराते हुए उसे एक चमकीला कमल का फूल दिया। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, यह साधारण कमल नहीं है। जब तक तुम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते रहोगे, यह कमल ऐसे ही चमकता रहेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में सेवा के बदले कुछ पाने की इच्छा जाग जाएगी, उस दिन यह मुरझा जाएगा। इतना कहकर ऋषि अचानक ओझल हो गए। धर्मदत्त ने उस दिव्य कमल को अपने घर के एक मिट्टी के पात्र में रख दिया। कमल हर दिन उसी चमक के साथ खिलता रहा, क्योंकि धर्मदत्त ने कभी अपनी सेवा बंद नहीं की। यह देखकर देवराज इंद्र को आश्चर्य हुआ। वह धर्मदत्त की परीक्षा लेना चाहते थे। इंद्र ने एक धनवान व्यापारी का वेश धारण किया और धर्मदत्त के पास पहुंचे। उन्होंने धर्मदत्त को सोने के सिक्कों का एक बड़ा थैला दिखाया और कहा, तुम इतने गरीब क्यों हो? यह सोना लो और आराम से जीवन जियो। सेवा छोड़ो और अपने लिए जियो। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मेरी असली दौलत मेरा कर्म है। मुझे अपने काम में ही आनंद आता है। व्यापारी रूपी इंद्र ने उसे और भी बड़े बड़े प्रलोभन दिए। अंततः उसे स्वर्ग का राजा बनाने तक का प्रस्ताव दे डाला। तब धर्मदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, मेरा स्वर्ग यही है, मेरे गांव में, मेरी कुल्हाड़ी और मेरी निस्वार्थ सेवा में। मैं वहां का राजा बनकर क्या करूंगा, जहां मैं लोगों की सीधे सेवा न कर सकूं। धर्मदत्त के इस जवाब को सुनकर इंद्र अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुए। वह समझ गए कि धर्मदत्त का निष्काम कर्म का संकल्प कितना अडिग है। इंद्र ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर ही धर्मदत्त के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। धर्मदत्त ने अंत तक अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित रखा और वह दिव्य कमल का फूल कभी नहीं मुरझाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब
कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सफलता प्रदान करता है।